हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई के कॉपर ट्रेड के लिए यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया चैप्टर है जो कि आईटीआई के कॉपर ट्रेड के सिलेबस में शामिल किया गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपको जो है टोटल 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिनमें से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए, इन 10 प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है एक ऐसी सर्विस जो कि ऑनलाइन होती है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है एक ऐसी सर्विस जिसमें स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस या फिर किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग सर्विस जो कि यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, JCR लिकलाइडर को क्लाउड कंप्यूटिंग का पिता कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कौन सा है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक फीचर है, यानी कि उसका एक गुण है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी भी होती है, अवेलेबिलिटी भी होती है, यानी कि मल्टीपल यूजर, हर कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है। लार्ज नेटवर्क एक्सेस, बड़ी मात्रा में नेटवर्क होता है जो इसका एक्सेस कर सकता है, तो ये भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी के सभी फीचर होते हैं, गुण होते हैं किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के। चौथा प्रश्न है, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट रन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज इज नोन एज। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि एक बटा हुआ नेटवर्क है जिसमें जो है वर्चुअलाइज रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति को 15-15 जीबी स्टोरेज दी जा रही है। 15 जीबी स्टोरेज, मान लीजिए आपको फिजिकली कोई हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, जैसे कि मेमोरी कार्ड, वो एक फिजिकल डिवाइस है जिसको आप टच कर सकते हो। तो मेमोरी कार्ड भी आते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल का मतलब होता है कि वो ऑनलाइन होगी, जो सिर्फ हमें दिखाई देगी, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है? वर्चुअल रिसोर्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो सर्विस क्या होती है? वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बाय अमेजॉन। अमेजॉन के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है AWS। AWS का मतलब होता है अमेजॉन वेब सर्विस। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मेजर क्लाउड बेस्ड सर्विस इन रियल टाइम इन क्लाउड कॉमन्स। यानी कि जो क्लाउड सर्विस होती है उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनको ट्रैक करने का काम कौन करता है? उन पे मॉनिटर, उन पे नजर कौन बनाए रखता है? तो वो होते हैं क्लाउड सेंसर्स, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ क्लाउड सर्विसेज टू कस्टमर। यानी कि क्लाउड सर्विस से कस्टमर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, वो रिलेशन कैसा होता है? वो होता है 1 to many, यानी कि एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल मल्टीपल लोग कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में? इलास्टिसिटी का मतलब होता है रबड़। आपने देखा हो जो इलास्टिक रबड़ होती है उसको खींच करके हम जो बड़ा भी कर सकते हैं, और वापस वो अपनी उसी परिस्थिति में भी आ सकती है, और उसको हम जो है दबा करके छोटा भी कर सकते हैं। तो ये इलास्टिसिटी का गुण जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर जब चाहे किसी भी सर्विस को जो है स्केल डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके अलावा स्केल अप भी कर सकते हैं। जैसे मान लो गूगल की जो सर्विस है गूगल ड्राइव की, उसमें 15 जीबी डेटा स्टोरेज सबको मिलता है। अगर वो चाहे तो उस स्टोरेज को 20 जीबी भी कर सकता है। अगर गूगल के सर्वर पर ज्यादा लोड आएगा तो वो उस स्टोरेज को 10 जीबी भी कर सकता है, यानी कि वो उस सर्विस को जो है डाउन भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये एबिलिटी का गुण होता है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नौवां प्रश्न है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग द क्लाइंट इज ऑन विच साइड। तो क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट होता है यूजर, और जो यूजर होता है जो कि सर्विस को यूज करता है, तो यूजर को जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रंट एंड, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। आप आईटीआई के स्टूडेंट आपने देखा होगा जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको ये दो वर्ड देखने को मिलेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट का वो डिजाइन जो यूजर को दिखाई देता है, और बैक एंड वो चीज होती है जो कि वेबसाइट में बैकग्राउंड में हो रही होती है, जो कि यूजर को दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से जो वेब डेवलपर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बैक एंड, एक होते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो कि वेबसाइट का डिजाइन तैयार करते हैं, बैक एंड में वो होते हैं जो वेबसाइट की इंटरनल कोडिंग करते हैं, जो कि बैकग्राउंड में सर्वर में काम करती है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट साइड की बात की गई है, तो कि जो क्लाइंट होता है वो किस साइड में होता है, किस एंड में होता है, तो वो फ्रंट एंड में होता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 10वां प्रश्न है, इंटरनल क्लाउड और कारपोरेट क्लाउड इज आल्सो नोन एज। तो इंटरनल क्लाउड या फिर
कारपोरेट क्लाउड, किसी कंपनी की क्लाउड सर्विस है जिसे सिर्फ कंपनी के लोग ही यूज कर पा सकते हैं, तो वो क्या होगी? वो एक प्राइवेट सर्विस होगी, उसे कहते हैं हम प्राइवेट क्लाउड, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।